अब हर पेड़ का होगा हिसाब। विलायती बबूल का होगा सफाया। गेम चेंजर गहलोत। जी हां, सही नीति और सटीक फैसले का ही नतीजा है प्रदेश में हर क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है, चाहे वन और पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र क्यों ना हो। पिछले 1 साल में जंगलों को बचाने के लिए गहलोत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें हजारों एकड़ जमीन, जंगल की जमीन को भूमाफियाओं से बचाना हो या फिर करोड़ों पौधे लगाना हो। गहलोत नीति का हर कोई मुरीद है। खास तौर पर राजस्थान में पेड़ों का महत्व ज्यादा है, इसलिए वन क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर सीएम गहलोत हर मुमकिन कोशिश में जुटे रहते हैं। 2/3 भूभाग रेगिस्तान के इलाके राजस्थान के अंदर है। वन का क्षेत्र 20% होना चाहिए, कुछ आधा ही मुश्किल से है। और वन का क्या महत्व है वो आज प्रदेश हो या देश हो या दुनिया हो, पूरा विश्व मानता है कि बिना फॉरेस्ट के जब बरसात की बात हो, जब पर्यावरण की बात हो, जब प्रदूषण की बात हो, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने विलायती बबूल को जड़ से खत्म करने की योजना तैयार की है। ब्रिटिश शासनकाल में हरियाली बढ़ाने के लिए लगाए गए विलायती बबूल अब नासूर बन गए हैं, क्योंकि ये तेजी से देशी प्रजाति के पेड़ पौधों को खत्म कर रहे हैं। इस विलायती बबूल का नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, जिसे जड़ से खत्म करने को लेकर सीएम गहलोत ने खुद पहल की है। एक प्रपोजल बनवाया है। सीएम साहब की मंशा है कि जूलीफ्लोरा न केवल मतलब खेत खराब करता, बल्कि उसके नीचे न तो घास होता है, न आयुर्वेद पौधा होता है, न जानवर अंदर जा सकते हैं, इसलिए जूलीफ्लोरा को हटाया जाए। उनकी मन की सीएम साहब की इच्छा थी कि जूलीफ्लोरा जल्दी जल्दी हटे। न सिर्फ वन बल्कि पक्षियों को बचाने के लिए गहलोत सरकार फैसले पर फैसले ले रही है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को बचाने के लिए पिछले 4 दशक से कोशिश की जा रही है, लेकिन गहलोत सरकार ने गोडावण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हैचिंग सेंटर बनवाया, जहां एक ही साल में गोडावण के अंडों से कृत्रिम रूप से 10 चूजों ने जन्म लिया, जो गोडावण को बचाने की दिशा में उम्मीद की किरण की तरह है। प्रयास ये है, ये देखते हुए कि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, तो हमारा प्रयास ये है कि अगले साल ही हम फाउंडर पॉपुलेशन की गिनती पूरी कर लें, ताकि शीघ्र से शीघ्र हम उनके अंडे लेके और उनके बच्चे लेके रिलीज के लेवल पे आ जाएं। पक्षियों के संरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया है, जिसमें संबंधित विभागों के 20 सदस्यों को इस कमेटी में शामिल कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। वेटलैंड्स के लिए चैलेंजेस ये हैं कि ज़्यादातर वेटलैंड्स ह्यूमन प्रेशर की वजह से या विकास या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी प्रेशर है उन पे, उनको कंजर्व करना आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले 1 साल में गहलोत सरकार ने कई और अहम फैसले लिए हैं। उनमें जंगल की जमीन पर कब्जा रोकने की डीएफओ की जिम्मेदारी तय, फलदार और स्थानीय पौधे को ज्यादा महत्व देने की नीति, पौधरोपण में 70% पौधे बचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की तय। वन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गहलोत सरकार प्रतिबद्ध है और ऐतिहासिक कदम उठाती जा रही है, जिससे वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान वन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मुकाम हासिल करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद, जयपुर। राजस्थान में वन एवं पर्यावरण को लेकर पिछले 1 साल में कई बड़े फैसले हुए। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। एवं पर्यावरण के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने संवेदनशील हैं और कौन कौन से गेम चेंजर फैसले उन्होंने किए हैं, इस मसले पर हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। कई महत्वपूर्ण फैसले आपने लिए हैं। कौन से फैसलों को आप पिछले 1 साल में गेम चेंजर मानते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में पहला फैसला तो जो फॉरेस्ट लैंड में जूलीफ्लोरा खड़ा था उसको हटाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया, क्योंकि
जूली फ्लोरा के नीचे नहीं तो घास होता है, नहीं आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, नहीं वन्य प्राणी अंदर घूम सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि आप झलाना में हमने करीब लेफ्ट साइड में जूली फ्लोरा को हटा करके वहाँ पौधे लगाए और इंट्रेंस में जो जूली फ्लोरा खड़ा उसको हटा करके वहाँ रोडे के पौधे लगाएंगे। साथ ही जहाँ भी सेंटर के अंदर जूली फ्लोरा खड़ा था, चाहे वाइल्ड लाइफ में रणथंभौर हो, चाहे मकुंद्रा हो, सभी जगह हमने जूली फ्लोरा हटाया है। अगर उपलब्धि के लिहाज से देखा जाए, IUCN ने भी चेता दिया था, दुनिया की सारी एजेंसीज चेता रही थी कि गोडावण लुप्त होने वाला है। आपके सामने 2 विकल्प थे, या तो हाथ ऊपर खड़े करके हार मान लो या संघर्ष करो। आपने कौन सा चुना और हैचिंग सेंटर में कैसे आपको सफलता मिली? देखो, मैं खुद सम हैचिंग सेंटर में गया था। वहाँ से जंगल से पूरे उस DNP क्षेत्र से 9 अंडे उन्होंने सिलेक्शन किया और वहाँ उन 9 चूजे तैयार किए हैं। अभी वो चूजे से भी बड़े हो गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि साल भर तक जो भी अंडे मिलेंगे उन चूजों को वहाँ तैयार करके उन चूजों की जो नस्लें आगे बढ़ेगी उनको जंगल में छोड़ा, DNP में छोड़ा जाएगा, ताकि हमारे जो ये लुप्त प्राणी हैं उसको बचाया जा सके। कि 60% झील, जलाशय, तालाब पहले ख़त्म हो चुके थे, बचे हुए 40% पर अतिक्रमण और जल प्रदूषण का जो खतरा है वो मंडरा रहा था। ये बात आपकी सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेटलैंड अथॉरिटी का गठन अभी किया है और हम मीटिंग करके पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि वेटलैंड एरिया कहाँ कहाँ है। उस वेटलैंड एरिया में लोकल यहाँ के पक्षी है, क्या विदेशी पक्षी, मेहमान पक्षी है, किस तरह के पक्षी है, उनमें कितने भी कब्जा हो गया, पूरी कार्रवाई करके फिर कब्जे से मुक्त करेंगे और बिल्कुल वेटलैंड एरिया स्वच्छ रहे, साफ रहे, ये हम प्रयास करेंगे। आपने जिम्मेदारियां तय की है, जो जंगल के अंदर अतिक्रमण है, जंगल की ज़मीन है, उसके ऊपर भूमाफिया काबिज ना हो, उसके लिए जिम्मेदारी तय की है। हमने 2 तरह की जिम्मेदारी तय की। एक जिम्मेदारी तय की हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है उस फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा नहीं हो, इसलिए हमने एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए निर्देश दिए, करीब तैयार हो गया है। उस रजिस्टर के अंदर अतिक्रमण कितना है फॉरेस्ट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में पक्का अतिक्रमण कितना है, कच्चा कितना है, हटाने काबिल अतिक्रमण कितना है, हटाने काबिल अतिक्रमण उसको जल्द हटाएंगे, पक्का निर्माण उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आइंदा नया अतिक्रमण नहीं हो। इसलिए जो रजिस्टर तैयार किया है, जो हमारा फॉरेस्टर है, हमारा रेंजर है, हमारा जो SCF है, DCF है, जब उनका तबादला हो, रिटायर हो, तो रजिस्टर उसके चार्ज में लेकर के उसका मौके पर जाके मुआयना करेंगे कि नया अतिक्रमण तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यह है राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि आम जन के लिए, राजस्थान के बाशिंदों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, उन्हें बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के साथ साथ जंगलात को बढ़ाने के लिए क्या क्या फैसले लिए गए हैं। पिछले साल के गेम चेंजर फैसले उन्होंने बताया और आने वाला जो रोड मैप है 2020 के लिए वो भी बताया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।